पाकिस्तान ने ट्रंप की पूरी टीम पर कब्जा कर लिया है और पिछले एक साल से भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और एक बड़ा खुलासा किया गया है द संडे गार्डियन रिपोर्ट में, और आप हेडलाइन पढ़ लीजिए। इन ट्रम्प्स वॉशिंगटन, पाकिस्तान क्वाइटली इरेक्ट्स इट्स लार्जेस्ट एवर इन्फ्लुएंस नेटवर्क। यानी जब से पता चला था पिछले साल पाकिस्तान को कि ट्रंप सत्ता में आ रहे थे, तो वैसे ही पाकिस्तान ने अपना नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर दिया था ट्रंप के इर्द गिर्द। और मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि किया कैसे। तो देखिए, 2024 से पाक बना रहा है यूएस में लॉबी, मतलब पता चल गया कि ट्रंप आने वाले हैं। तो देखिए, अमेरिका में ऐसी लॉबी बनाई कि पिछले साल नवंबर में 13 लॉबिंग फर्मों को काम पर रखा। इसका खुलासा अब हुआ है। और ये जितनी भी कंपनियां पाकिस्तान ने हायर की, इन सब का मकसद ये था कि ट्रंप प्रशासन में पाकिस्तानी बात को मजबूती से रखना है, यानी पाकिस्तानी एजेंडे को मजबूती से रखना है ट्रंप के इर्द गिर्द। सबसे पुराना समझौता जो इस रिपोर्ट में सामने आया है वो है अक्टूबर 2024 का। अब मैं आपको बताती हूँ तोड़कर कि कैसे पाकिस्तान ने पिछले साल से पूरा काम शुरू किया। भाई, एक टीम लीगल कंसल्टिंग कंपनी है, उसको काम पे रखा, जो कि इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IPRI के साथ $1.5 मिलियन का सौदा किया। अब अमेरिका में ऐसी 13 लॉबिंग फर्म है जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान उनको लगातार करोड़ों रुपए देता है और इनका काम ये होता है अमेरिका में पाकिस्तान का एजेंडा और स्पेशली ट्रंप सरकार में पाकिस्तान का एजेंडा चलाना, उसको आगे रखना और पाकिस्तान की बात मनवाना। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा डिवीजन से जुड़ा हुआ एक थिंक टैंक है, उसको ये काम दिया गया। जेवलिन एडवाइजर्स LLC एक कंपनी है। ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड कीथ सिलर एक उनकी कंपनी है और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अधिकारी जॉर्ज A. सोरियल ऑपरेट करते हैं। सोचिए, पाकिस्तान ने कब से अपना दिमाग लगाना शुरू कर रखा है। अमेरिका में पाकिस्तान के आर्थिक और क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देना, ये सब इन कंपनियों का जॉब रोल है। इस फर्म को पाकिस्तान हर महीने $50,000 देता है। सोचिए, पाकिस्तान फंड कर रहा है उन कंपनियों को जो कि अमेरिका में बैठी हुई हैं और ट्रंप सरकार में पाकिस्तान का एजेंडा रख रही हैं। सेडन लॉ LLP, देखिए, तकरीबन $2 लाख प्रति महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और इनका भी वही काम है। ये जो कंपनी है अमेरिका में, इन लोगों के व्हाइट हाउस, US की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इन सबसे सीधा संपर्क है। अमेरिकी संसद के प्रमुख समितियों से भी संपर्क है। तो ये क्या कर रही है, पाकिस्तान के एजेंडे को, पाकिस्तान की बातों को आगे बढ़ा रही है। ट्रंप की टीम के साथ नज़दीकी से जुड़ना शुरू किया पाकिस्तान ने पिछले ही साल से, और मेनली उन सांसदों से जुड़ा पाकिस्तान जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप का मजबूती से समर्थन किया था। तो सोचिए, जो प्लानिंग है ये कब से चल रही है। पाकिस्तान हर महीने, पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं जो अमेरिका में चल रही हैं, उनको तकरीबन 35 लाख से ज़्यादा डॉलर खर्च कर रहा है। अब आप सोचिए कितना पैसा पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रहा है और ये सारी कंपनियां पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। एजेंसी के लोगों के रहने, खाने और ठहरने का खर्च तो अलग है, ये तो सिर्फ सैलरी के तौर पर मिल रहा है और उसमें आप जोड़ दीजिए कि रहने, खाने, ठहरने का खर्च अलग से दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के, और इन सब का नतीजा मैं आपको बताऊं क्या निकला। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी 2025 में अमेरिका का दौरा किए थे और वहाँ की एक कंपनी है गन्स्टर स्ट्रेटजीज वर्ल्ड वाइड, इन लोगों ने US सांसदों संग बैठक करवा दी इनकी। सोचिए, अभी जब हर कोई कहता है कि पाकिस्तान छोटा सा देश है, कुछ कर नहीं सकता, और देखिए पीछे से क्या क्या कर रहा है। भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाने का भी काम हो रहा है। सिर्फ अपना एजेंडा आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये भारत के खिलाफ नैरेटिव भी फैला रहे हैं। भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी दमनकारी ताकत बताते हैं ट्रंप के टीम वाले, और वो सब पाकिस्तान से हैंडल हो रहा है। ये नैरेटिव कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुका है और ये सब पाकिस्तान का किया धरा है। इसलिए भारत के विरोध के बावजूद भी IMF जो लोन देने वाला था वो रुका नहीं। IMF अभी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसको लोन दे रहा है और कह रहा है हाँ भाई, पाकिस्तान सारी शर्तें पूरी करता है। इनफैक्ट भारत चाहता है कि FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी अमेरिका ऐसा करने के पक्ष में नहीं लग रहा है। अमेरिकी समर्थन कमज़ोर पड़ता दिख रहा है और ये सब इन कंपनियों का नतीजा है जो पाकिस्तान पिछले साल से लॉबिंग कर रहा है। इसके पीछे भी पाकिस्तान का लॉबिंग नेटवर्क प्रभावशाली है। अब देखिए, जो खुलासा हुआ है ना,
वो बहुत बड़ा है। आप देखिए कि एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी पोस्ट करके ये बताया है कि भाई एक तरफ तो पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी गए व्हाइट हाउस और पूरा इवेंट सबने देखा, लेकिन जो दुनिया और मेनली इंडिया नहीं देख पाया वो ये है कि कैसे पाकिस्तान ने चुपके से पीछे से ट्रंप का पूरा इन्फ्लुएंस खींच लिया, यानी ट्रंप के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा ली, ट्रंप की टीम पर कब्जा कर लिया। ट्रंप फ्रोज फॉरेन एड इन लेट फरवरी बट मेड अ कॉन्स्पिशियस एक्सपेक्शन फॉर $400 million इन सिक्योरिटी असिस्टेंस टू पाकिस्तान। यानी ये बता रहे हैं कि भाई जब तभी भी न्यू दिल्ली की नज़र नहीं पड़ी, भारत की नज़र नहीं पड़ी, जब ट्रंप ने फॉरेन एड को फ्रीज कर दिया था। लेकिन एक्सेप्शन क्या था? पाकिस्तान की $400 million की मदद नहीं रोकी, उनको सिक्योरिटी असिस्टेंस दिया, लेकिन किसी की नज़र नहीं गई। ट्रंप ने मार्च 5 को जब अपना एड्रेस दिया था, जॉइंट सेशन था यूएस कांग्रेस में, तो उन्होंने पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया था कि उन लोगों ने मदद की यूएस की। एक यूएस वांटेड टेररिस्ट है, उसको पकड़वाने में, वो एक तरीके से डिप्लोमेटिक गिफ्ट था। ये अप्रैल 26 इन्वेस्टमेंट डील बिटवीन पाकिस्तान एंड क्रिप्टो, वो तो मैंने आपको शो करके भी बताया है कि कैसे ट्रंप के जो घर वाले हैं उन लोगों के शेयर, यानी ट्रंप के जो 2 बेटे हैं, जिस कंपनी में उन दोनों का शेयर रखा हुआ है 60%, वो कंपनी पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, पाकिस्तान को क्रिप्टो किंग बनाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान का ये पीछे का लिंक सामने आया है, और ये भारत के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये खुलासा हुआ है, ये दावे किए गए हैं। अब इसके पीछे और आगे न्यू दिल्ली क्या कदम लेता है, ये देखने लायक होगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।